11 मई 1998 दोपहर के लगभग 3:45 राजस्थान के तपते रेगिस्तान में स्थित पोखरण का निर्जन इलाका। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान में स्थिर था और रेत के कण मानो किसी अनजाने रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के नीचे एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। कुछ ही क्षणों बाद धरती के सीने में एक हल्की सी कंपन उठी और फिर अचानक एक प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, यह भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने का संकेत था जिसे दुनिया पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से जानने वाली थी। लेकिन इस विस्फोट की कहानी उस पल से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसे पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों से छुपाकर अंजाम दिया गया। 1995 में जब भारत ने पहली बार इस तरह के परीक्षण की तैयारी की थी, तब अमेरिकी सैटेलाइट्स ने हर गतिविधि को पकड़ लिया था। वॉशिंगटन में बैठे विश्लेषकों ने भारत की हर चाल पर नजर रखी हुई थी और उस समय यह मिशन अधूरा रह गया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार योजना इतनी गुप्त थी कि इसकी भनक भी किसी को नहीं लगनी थी। दिल्ली में सत्ता के गलियारों के भीतर एक शांत लेकिन दृढ़ निर्णय लिया जा चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने ठान लिया था कि भारत अब अपनी परमाणु शक्ति को दुनिया के सामने उजागर करेगा। यह फैसला सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक घोषणा थी कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी पहचान खुद तय करेगा। इस मिशन को इतनी गोपनीयता में रखा गया कि सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी इसकी पूरी जानकारी से अनजान थे। हर दस्तावेज, हर आदेश और हर कदम को इस तरह छुपाया गया मानो यह कोई छाया में चल रहा युद्ध हो। इस गुप्त अभियान की बागडोर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम के हाथों में थी। ये दोनों सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि इस मिशन के वास्तुकार थे। दिन के उजाले में वे साधारण वैज्ञानिकों की तरह दिखाई देते थे, लेकिन रात के अंधेरे में वे एक ऐसी योजना को आकार दे रहे थे जो भारत की दिशा बदलने वाली थी। पोखरण के रेगिस्तान में काम कर रहे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। उन्हें अलग अलग हिस्सों में काम सौंपा गया था ताकि कोई भी व्यक्ति पूरी तस्वीर को समझ न सके। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA अपने सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया के हर कोने पर नजर बनाए हुए थी। उनके लिए भारत की गतिविधियां हमेशा से एक दिलचस्प विषय रही थीं। लेकिन इस बार भारतीय वैज्ञानिकों और सेना ने ऐसा छलावा रचा कि सैटेलाइट्स की आंखें भी धोखा खा गईं। परीक्षण स्थल पर काम सिर्फ रात के समय किया जाता और दिन में सभी उपकरणों को इस तरह छुपा दिया जाता कि वे रेत में मिल जाएं। यहां तक कि वैज्ञानिक भी सामान्य कपड़ों में आते जाते थे ताकि कोई भी गतिविधि असामान्य न लगे। पोखरण में भारतीय सेना के जवान इस मिशन के मौन रक्षक बने हुए थे। उनकी हर सांस, हर कदम इस बात का प्रमाण थी कि यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और सम्मान का सवाल था। तपती धूप, तेज हवाएं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद वे बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्य में जुटे रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उन्हें पता हो कि वे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों का हिस्सा बनने वाले हैं। समय धीरे धीरे अपने निर्णायक क्षण की ओर बढ़ रहा था। हर तैयारी पूरी हो चुकी थी, हर गणना सटीक थी और हर व्यक्ति अपने स्थान पर तैनात था। लेकिन इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा खतरा अभी भी मंडरा रहा था। अगर CIA के सैटेलाइट्स को जरा सी भी भनक लग जाती तो यह पूरा ऑपरेशन एक बार फिर विफल हो सकता था। इसी डर के बीच भारतीय टीम ने अपने हर कदम को और भी सावधानी से उठाया। फिर आया वह दिन, 11 मई 1998। जैसे ही दोपहर का समय करीब आया, पूरे क्षेत्र में एक अजीब सा तनाव फैल गया। हर व्यक्ति की नजर घड़ी पर थी, हर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। और फिर ठीक तय समय पर वह बटन दबाया गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जमीन के नीचे छुपी ऊर्जा ने खुद को मुक्त किया और कुछ ही सेकंड में एक विशाल झटका पूरी धरती में महसूस किया गया। यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह भारत की शक्ति का उद्घोष था। उस एक पल में भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई हलचल शुरू हो गई। अमेरिका और अन्य देशों ने तुरंत इस कदम की निंदा की, प्रतिबंध लगाने की बातें शुरू हो गईं। लेकिन भारत के लिए यह सब पहले से अनुमानित था। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे हर परिणाम को ध्यान में रखकर लिया गया था। दिल्ली में जब यह खबर पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पर एक संतोष की झलक थी। यह सिर्फ एक प्रधानमंत्री की सफलता नहीं थी, बल्कि पूरे देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का परिणाम था। वहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम और उनकी टीम के लिए यह एक सपना सच होने जैसा था। एक ऐसा सपना जिसे उन्होंने वर्षों की मेहनत और समर्पण से साकार किया था। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि 13 मई 1998 को भारत ने 2 और परीक्षण किए।
और दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया कि यह कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक ठोस रणनीति का हिस्सा है। अब भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था और यह स्थिति हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उस तपते रेगिस्तान में हुआ वह विस्फोट आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। एक ऐसी गूंज जो बताती है कि जब इरादे मजबूत हों और योजना अडिग हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। पोखरण का वह सन्नाटा आज भी उसी रहस्य को समेटे हुए है, जहां कभी एक ऐसा धमाका हुआ था जिसने भारत की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया।